हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आज हम लोग क्लास 12th के मैथमेटिक्स को और 11th क्लास के मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में रिलेशन स्टार्ट किया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि रिलेशन 11th में भी है, 12th में भी है। 12th का पहला चैप्टर है और 11th का दूसरा चैप्टर है। तो मैं पहले बेसिक रिलेशन का पढ़ा रहा हूँ, उसमें मैं पहले 11th पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोग 12th वाले भी देखेंगे, ये 12th वाले के लिए भी यूजफुल होगा क्योंकि बेसिक है। और उसके बाद मैं 12th में भी पढ़ाऊंगा और 11th वाले का तो कवर हो ही जाएगा ये, ठीक है। चलो, इससे पहले मैंने बताया कि रिलेशन आप तभी समझोगे जब आप सेट थ्योरी समझोगे। सेट थ्योरी का अगर आप लोग न्यू व्यूअर्स आए हो तो कोई वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर देख लेना। अभी के लिए इस वीडियो को समझने के लिए आपको सेट थ्योरी का एक टॉपिक समझना पड़ेगा जिसका नाम है सबसेट, ओके। तब जाकर के आप रिलेशन समझ पाओगे कि रिलेशन क्या होता है फिर मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो रिलेशन का मैंने पहला लेक्चर बेसिक, मैंने ऑर्डर पेयर और क्रॉस प्रोडक्ट मैंने पिछला लेक्चर में पहला लेक्चर में डाल रखा है मैंने, ओके। तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाकर देख लो तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि पहला लेक्चर मैंने रिलेशन में पहला बेसिक पढ़ाया था जिसमें मैंने दो टॉपिक पढ़ाए थे, ऑर्डर पेयर और रिलेशन, ओके, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, ओके। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन को समझने के पहले एक टॉपिक है जो सेट थ्योरी का है, वो है सबसेट। अगर आप लोग सबसेट देखे तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अभी रिवीजन कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं तो मैं अगर डिटेल से देखना उस टॉपिक को, सबसेट को, तो मैंने सेट थ्योरी का शायद लेक्चर 05 नहीं लेक्चर 03 शायद, हाँ लेक्चर 3 में मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है। तो मैं आप लोगों को उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हो। अदरवाइज मैं अभी समझा दूंगा तो समझ में आ जाएगा, काफ़ी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। रिलेशन क्या होता है, 12th मैथमेटिक्स में रिलेशन क्या होता है, तो उसको समझने से पहले हम लोग को एक टॉपिक समझना पड़ेगा, सबसेट। मैं जल्दी जल्दी आपको सबसेट समझा देता हूँ। सबसेट क्या होता है देखो, अगर कोई सेट दिया हो, मैं एग्जाम्पल से बात करता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5, जल्दी जल्दी मैं समझाता हूँ, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है। एक सेट है, बी में दिया हुआ है 1 2 3, चलो ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ ए और बी में क्या दिखाई दे रहा है, आपको क्या पता चल रहा है ए और बी में, ओके। तो आप कहोगे सर ए और बी में क्या खास बात है कि बी की सारी एलिमेंट ए में मौजूद है। तो बी का सारा एलिमेंट ए में अगर मौजूद है ना, तो सेट के केस में हम बी को बोलेंगे ए का सबसेट। जो छोटा वाला सेट होगा उसको बोलेंगे सबसेट, बस दैट्स इट, इतना ही है कि सबसे छोटा से जो ये जो 1 2 3 इसके अंदर मौजूद है, ए के अंदर मौजूद है, तो बी को बोलेंगे ए का सबसेट। लिखेंगे ऐसे, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ऐसे लिखा जाएगा, ओके। ध्यान दो, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इस तरह लिखते हैं हम लोग कि बी ए का सबसेट है। या तो आप ऐसे भी सिंबल भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, चलेगा। तो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी ए से छोटा है ऐसे बोलोगे, या तो सेट के केस में इसको बोलते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। लेकिन ये तभी बोल सकते हो जब कोई एक सेट का एलिमेंट, सारा एलिमेंट दूसरे सेट में मौजूद होना चाहिए, ठीक है। तो बी का सारा एलिमेंट ए में मौजूद है, इसलिए बी को बोलेंगे ए का सबसेट, दैट्स इट। लेकिन ए को बी का सबसेट नहीं बोल सकते, क्यों सर? क्योंकि ए का सारा एलिमेंट बी में नहीं है, तो इसमें 4 5 लेकिन बी में नहीं है। तो ये है। अब जैसे मान लो मैं एक सेट लिख रहा हूँ, 1 2 3 5 6 ऐसा करके। चलो मैं आपसे पूछूं क्या सी ए का सबसेट है, तो बोलोगे सर 1 2 इसके अंदर है लेकिन 6 नहीं है, तो इसको कंपेयर ही नहीं कर सकते हो आप, ओके। सेट सबसेट तभी कह सकते हो जब सारा एलिमेंट उसमें मौजूद होना चाहिए दूसरा सेट में। तो सी का सारा एलिमेंट ए में नहीं है, देखो ना 1 2 तो है लेकिन 6 नहीं है, तो सी को ए का सबसेट नहीं कहेंगे, तो बोलेंगे सी इज नॉट अ सबसेट ऑफ, ऐसे काट देते हैं इसको, ठीक है, सी, ओके, सी ए का सबसेट नहीं है। समझ में आया सबसेट का मतलब क्या होता है? अब एग्जांपल, ये तो मैंने एग्जांपल देकर समझा दिया, आपको समझना है तो समझ लेना। मैं एक चीज और बताता हूं आपको। दूसरा बात समझो कि ये सबसेट कैसे निकालते हैं किसी सेट का। कोई सेट है, मान लो जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया 1 2, मैं बोलूँ ए का सबसेट लिख कर दिखाओ, तो सबसेट का मतलब होता है किसी भी सेट का सबसे छोटा सबसेट होता है एम्प्टी सेट, फाई, ओके। मैं लिख रहा हूँ फाई सबसे छोटा, फाई क्या होता है? उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट सबका सबसेट होता है, दुनिया के हर सेट का सबसेट होता है, सबसे छोटा सेट फाई है। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई सबका सबसेट होता है। चलो एक ही हो गया। दूसरा बता रहा हूं मैं, ये पहला सबसेट हो गया। दूसरा सिंगल ले लो, 1 इसके अंदर मौजूद है कि नहीं है, तो ये इसका सबसेट है, ठीक है। मान लो इसका नाम मैंने दे दिया बी, चलो ठीक है। उसके बाद बताओ 2 भी तो सबसेट है, 2 भी सबसेट है, इसका नाम मैंने सी दे दिया। एक सबसेट ये खुद 1 2 ये खुद, ओके। तो कितना सबसेट बना? 1 2 3 4 सबसेट बना, ठीक है। तो देखो ए में 2 एलिमेंट था, ए का 4 सबसेट बना, इससे बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। इक्वल वाला भी सबसेट कहलाता है, ठीक है। चलो तो ये सबसेट हो गया। तो 1 2 भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, 4 सबसेट बना। मैं एग्जांपल एक और लेकर दिखा रहा हूँ, चलो एक एग्जांपल और लेता हूँ। यहाँ पे एक ले लिया मैंने 1 2 3, ओके। चलो इसको आप उतार लेना। उसका बाद मैंने बोला कि बताओ इसका सबसेट बताओ, तो एक बनेगा 5 एम्प्टी सेट हो गया, वो खाली ऐसे, ये हो गया। दूसरा बनेगा 1, तीसरा बनेगा 2, चौथा बनेगा ये 3, सिंगल वाला बना लो, इसको बोलते हैं सिंगल। तो सिंगल वाला 3 एक सबसेट ये हो गया, एक सबसेट ये हो गया, एक सबसेट ये, एक सबसेट ये। अब दो करके ले लो, दो करके लो, 1 2, ओके। एक 2 3 ले लो, 2 3, ओके। उसके बाद 1 3,
1 3 लिखो या 3 1 लिखो, 3 2 लिखो या 2 3 सेम है। ओके, एक ये खुद कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, इस बात को याद रखना। कोई भी सेट खुद का सबसे, बहुत सारे बच्चों को आता होगा, आप लोगों में से, क्योंकि मैं आप लोगों ने सेट थोड़ी अच्छा अगर कंटिन्यू देखा है तो आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर जो नहीं देखा वो इसके लिए मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, बहुत ईजी है, देख लो। तो इक्का को सबसेट बना, 1 2 3 4 5 6 7 8 बना, ठीक है। तो देखो ए में 2 एलिमेंट था, सबसेट 4 बना, ए में 3 एलिमेंट है, सबसेट 8 बना। कैसे समझ रहा हूँ, ए में कितने एलिमेंट है बताओ, ए में यहाँ 3 एलिमेंट है, ओके 3 एलिमेंट है, कितना सबसेट बना, 8 बना, 8 को क्या लिख सकते हो 2 का पावर 3। यहाँ कितना सबसेट बना 4, 4 को क्या लिख सकते हो 2 का पावर 4 2। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर ए में अगर मान लो कि 3 एलिमेंट है तो 2 का पावर 3 8 बना, ए में 2 एलिमेंट है 2 का पावर 2 4 एलिमेंट 4 सबसेट बना, ए में 5 एलिमेंट रहेगा तो 2 का पावर 5 32 बनेगा। तो उसी तरह ए में मान लो कि m एलिमेंट है तो कितने सबसेट बनेंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना बनेगा 2 का पावर है, बात करें 2 के पावर में ही चलेगा। तो ये सबसेट का कंसेप्ट है, समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो इसको रिवीजन उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको। ओके चलो, ये सबसेट हो गया। सबसेट अगर समझ गया तो आपको रिलेशन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं रिलेशन आपको समझाता हूँ, देखो कैसे रिलेशन क्या चीज़ है, रिलेशन क्या हस्ती है, ठीक है। चलो उसके बाद मैं आपको एकदम एक एक करके बताऊंगा, आराम से बताऊंगा रिलेशन क्या है। मैथमेटिक्स का रिलेशन थोड़ा अलग है, रियल लाइफ में रिलेशन क्या होता है, जैसे सन और फादर का रिलेशन, अपने बेटा और बाप का रिलेशन, पिताजी का रिलेशन, माता और पुत्री का रिलेशन, भाई का रिलेशन, बहन का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन, ये सब अंदर रियल लाइफ में रिलेशन है। लेकिन मैथमेटिक्स का रिलेशन थोड़ा सा अलग, उसी तरह का है लेकिन इसका मीनिंग थोड़ा अलग है। क्या है तो समझो मैथमेटिक्स का रिलेशन क्या है। मैं रिलेशन पे आ रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए, बहुत अच्छा से मैं समझाऊंगा, बहुत इजी। पहले क्या करते हैं, एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। रिलेशन क्या होता है मैं समझाता हूँ। ए दिया हुआ, जैसे मान लो सब बच्चे ध्यान देना, ए दिया 1 2 चलो ए, और बी मान लो दिया हुआ 3, चलो मैं समझा रहा हूँ आपको। चलो ये 3, ए में कितने एलिमेंट है सर, एक 1 एलिमेंट 2 एलिमेंट है। आराम समझना, पूरा मैं समझाऊंगा, एक एक बात समझाऊंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। बी में 1 एलिमेंट है, बी में कितने एलिमेंट है, चलो 1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैं क्या बोलूँ, ए क्रॉस बी निकालो, ए क्रॉस बी आता है। अगर आप लोगों ने पहला लेक्चर देखा तो आपको समझ में आ जाएगा, नहीं देखा तो अभी भी समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी। देखो 1 2 ए क्रॉस बी ऐसे निकालते हैं, ऐसे, ठीक है। पहली बात जो रिलेशन है ना, रिलेशन ए क्रॉस बी से रिलेटेड है। अब बनाओ क्या बनेगा, 1 3 ये एक ऑर्डर पेयर है, एक ऑर्डर पेयर एक पॉइंट होता है, ये एक पॉइंट है। 1 3 बना लिया, 2 3 ठीक है। कितने ऑर्डर पेयर हो गए इसमें बताओ, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हो गए, ए क्रॉस बी में 1 2 एलिमेंट है, क्योंकि ए में 2 एलिमेंट है, बी में 2 एक एलिमेंट है, तो 2 बन जाओ 2, सिर्फ 2 एलिमेंट होगा ए क्रॉस बी में, ये एक एलिमेंट है, इसको बोलेंगे एक पॉइंट। जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखते हैं ना 1 3 ऐसे करके, तो ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, तो इसी तरह यहाँ पे एक पॉइंट बोलेंगे, ये एक पॉइंट है, एक ऑर्डर पे 2 ऑर्डर पे, ए क्रॉस बी में 2 एलिमेंट है, इसको एक एलिमेंट बोलेंगे। तो ए क्रॉस बी के लिए हर एक एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर होगा, ए क्रॉस बी के लिए हर एक एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर होगा। इस बात को दिमाग में बैठा लो, जेहन में एकदम बैठा लो, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का हर एक एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर होता है। अब क्या करो कि ए क्रॉस बी का सबसेट लिखो, बताओ क्या ए क्रॉस बी का सबसेट लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, मैं लिख रहा हूं सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का सबसेट। अब एक चीज समझना बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ए क्रॉस बी का हर एक एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर है, तो जो ए क्रॉस बी का सबसेट लिखेंगे उसका भी हर एक एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर होगा। ऑर्डर पेयर यानी पॉइंट होगा, एक पॉइंट इस तरह, पॉइंट मतलब छोटा ब्रैकेट लिखा रहेगा ऐसे, और उसके अंदर 2 एलिमेंट लिखा रहेगा, इसको एक पॉइंट बोलेंगे। एक पॉइंट यानी कि ये 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये एक पॉइंट है। एक पॉइंट को एक एलिमेंट बोलोगे या एक ऑर्डर पेयर बोलोगे, ठीक है। समझा रहा है आप लोगों को, तो ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, तो कितना पॉइंट है इसके अंदर, 2 पॉइंट है, यानी 2 एलिमेंट है क्रॉस बी के अंदर। तो अब क्रॉस बी का सबसेट कैसे लिखोगे, तो मैंने क्या बोला अभी आप लोगों को कि हर एक सेट का, इसमें कितने एलिमेंट, 2 एलिमेंट है, तो 2 का पावर 2 4 सबसेट बनेगा। कितना सबसेट बनेगा, इन 2 का पावर 2 यानी 4 सबसेट, मैं लिख रहा हूं 2 का पावर 2 यानी कि 4 सबसेट बनेगा। टोटल कितने सबसेट होंगे, 4। अब कौन कौन होंगे, तो देखो मैं यहाँ पर अलग से करके दिखा देता हूं आप लोगों को। चलो पहला क्या होगा, 5 सबका सबसेट होता है, 5 एक होगा, एक हो गया 5, चलो एक हो गया आपका 5, चलो यहाँ से लिख रहा हूँ 5। दूसरा सबसेट क्या होगा, सिंगल हो, एक एलिमेंट वाला सिंगल हो, पहले इसको लिखो 1 3, उसके इसको ब्रैकेट में डाल दो, ये एक पॉइंट का सेट है, पॉइंट का सेट होना चाहिए, ये पॉइंट होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सेट के लिए ये ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे और उसके हर एक एलिमेंट एक पॉइंट होना चाहिए। 5 तो खाली है, 5 के खाली के लिए चिंता ही नहीं करना, सबसे छोटा सेट वही है, एक ये हो गया। दूसरा ले लो आप लोग, चलो 2 3, ओके, एक हो गया आपको, दोनों मिला के ले लो, दोनों 1 3 एंड 2 3, कितने सबसेट हो गए सर, देखो 1 2 3 4, ओके।
जितने भी सबसेट हैं, 4 सबसेट बना, 1 2 3 4, तो ए क्रॉस बी के कितने सबसेट हो गए? 4। इन सभी को बोलते हैं रिलेशन। माने एक रिलेशन तो ये हो गया, ओके, ये एक रिलेशन ये हो गया, इसको R1 बोल दो। इसको बोलते हैं इम्पिटी रिलेशन। इम्पिटी रिलेशन क्या बोलते हैं सर? इम्पिटी रिलेशन। सर रिलेशन किसको बोलते हैं? तो ए क्रॉस बी के ही सबसेट को रिलेशन बोलते हैं, बस दैट्स इट, इतना ही है। ए क्रॉस बी का जो आप सबसेट बनाओगे ना, उसी सबसेट को बोलते हैं रिलेशन, दैट्स इट, ओके। तो ए क्रॉस बी का जो रिलेशन सबसेट है उसको रिलेशन बोलेंगे। तो ये इम्पिटी सेट भी एक रिलेशन है, क्योंकि इम्पिटी सेट ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट होंगे उसी को रिलेशन बोलते हैं। जैसे मान लो फिर ये क्या है? R2, ये भी सबसेट है ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का सबसेट है, ओके, तो इसको भी रिलेशन बोलेंगे, ये रिलेशन है। फिर R3 भी एक रिलेशन है, और ये सबसे बड़ा रिलेशन कौन है? सबसे छोटा रिलेशन इम्पिटी रिलेशन, और सबसे बड़ा रिलेशन इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। मैं लिख रहा हूं, इसका नाम क्या? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, ओके, यूनिवर्सल रिलेशन, दैट्स इट। तो जो R1 है ना वो इम्पिटी रिलेशन है, R2 एक रिलेशन है, R3 एक रिलेशन है, R4 एक रिलेशन है। कहोगे सर रिलेशन क्यों बोला गया इसको? तो मैं बोल रहा हूं कि ए क्रॉस बी का हर एक सबसेट एक रिलेशन कहलाता है, लेकिन कहां से, कौन सेट के लिए? ए और बी के लिए। तो ए से बी में रिलेशन, इसको बोलते हैं रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। R2 is a relation from A to B, R3 is a relation from A to B। A to B क्यों बोला गया सर? क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट A से लिया गया है और सेकंड कोऑर्डिनेट B से लिया गया है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट A से लिया गया है, हर एक ऑर्डर पेयर, हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट A से लिया गया है और y कोऑर्डिनेट B से लिया गया है। तो इसको बोलेंगे कि R3 एक रिलेशन है A से B में, A से B में। और यहां पर देखो 1 3 2 3, ये भी एक रिलेशन है, लेकिन सबसे बड़ा रिलेशन यही है, सबसे बड़ा रिलेशन, इसको बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। छोटे रिलेशन को बोलेंगे इम्पिटी रिलेशन, ओके। एग्जांपल दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा, चलो ठीक है। तो ये रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, जितने भी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, R1 R2 R3 एंड R4, नोट्स जरूर करना, पेन कॉपी तैयार रखना। आर रिलेशंस, ओके, रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। अब हम लोग को ये सबको रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बोलेंगे, क्योंकि ए का एलिमेंट, पहला एक कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए का है और सेकंड कोऑर्डिनेट बी का है, ओके। अब याद रखना रिलेशन जो है वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो रिलेशन क्या है बोलो? मैं लिख रहा हूं सबसेट ऑफ, मैं लिख यहां पर लिख रहा हूं ईच सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन। बात खत्म। रिलेशन क्या होता है? सबसेट का, ए क्रॉस बी का सबसेट, यानी कि भाई रिलेशन क्या? आर है, मान लो कोई सेट है आर, रिलेशन सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, उसी को बोलते हैं रिलेशन। बात खत्म, दैट्स इट। इतना ही है कि ए क्रॉस बी का जो भी सबसेट होगा, चाहे कोई भी सबसेट हो, चाहे इम्पिटी सेट खुद क्यों ना हो, चाहे सबसे बड़ा सेट क्यों ना हो, सब रिलेशन है। ईच एंड एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में रिलेशन है, ठीक है, यही है रिलेशन का डेफिनेशन, दैट्स इट, इतना ही है। लेकिन ये ए से बी में, मैं यहाँ पे इसी में मैं एक और एग्जांपल दे दूं आपको। ये एग्जांपल मैंने पहला ले लिया, चलो एग्जांपल 2 में ले लो। चलो ध्यान दो, मैं लिख दूं ए इक्वल टू दिया हुआ है 1 2, चलो बी में ले लूं, आपको समझना आप लोग, मैं ले लूं 3 4 5। चलो अब बताओ, मैं बोलूं कि एक रिलेशन बनाओ इसमें, मैं एक रिलेशन ऑलरेडी तुमको क्या कह रहेगा, सारे क्वेश्चन में सेट भी दिया रहेगा, रिलेशन भी दिया रहेगा। आपको पता क्या करना सर? तो रिलेशन को क्या होगा, जैसे 11th क्लास में क्या अभी जो मैं पढ़ाऊंगा, रिलेशन को आपको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में बदलना पड़ेगा, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में बदलना पड़ेगा, बस यही है। कुछ और बात बताऊंगा, रिलेशन ऑलरेडी आपको गिवन रहेगा, मैं रिलेशन बताता हूँ। चलो रिलेशन मैंने लिख दिया आपको, ऐसे ध्यान देना आप लोग अच्छे से। मैं लिख देता हूँ 1 2 1 3, ओके। चलो मैंने लिख दिया 1 5, मैंने लिख दिया 2 3, ओके। चलो अब बताओ कितना रिलेशन बनेगा आपको ए क्रॉस बी का सबसे क्या होगा? इसमें कितने एलिमेंट है? 2। ए में कितने एलिमेंट है? 2। बी में कितने एलिमेंट है? 3। टोटल ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है? 2 3 6। जैसे ए क्रॉस बी निकाला मैंने यहाँ पे ना, निकालोगे तो 6 एलिमेंट बनेगा। तो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट, 2 का पावर 6, यानी कि ए क्रॉस बी का जो सबसेट होता है उसी को रिलेशन बोलते हैं। तो ए में 2 एलिमेंट है, बी में 3 एलिमेंट है। तो ए क्रॉस बी का देखो ना, मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ज्यादा क्लियर होगा। ये रिलेशन को छोड़ो, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा थोड़ा करके, चलो ठीक है। ए क्रॉस बी लिखो पहले, समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको ऐसा जरूरत नहीं पड़ेगा। 1 3 1 4 1 5 1 1 3 1 4 1 5 2 3 2 3 2 4 2 5, ओके। ये रिलेशन हो गया, चलो ठीक है। ये ए क्रॉस बी हुआ, टोटल ए क्रॉस बी हुआ। अब ए क्रॉस बी का इसमें कितना एलिमेंट है? ए क्रॉस बी में 6, तो 2 का पावर 6, 64 रिलेशन बनेगा। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितना बनेगा? मैं लिख रहा हूं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ओके। टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितने बनेंगे? 2 का पावर 6 बनेगा। 64 रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, इसको थोड़ा अच्छा से मैं लिख देता हूं। टोटल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी
क्या हो गया 2 कवर 6 यानी कि 64 रिलेशन बनेंगे, टोटल 64 रिलेशन बनेंगे। लेकिन हमको 64 रिलेशन को लिखना नहीं है, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी रिलेशन दे दिया जाएगा, कोई एक रिलेशन 64 में से कोई एक रिलेशन दे देगा, आपको पहचानना रहेगा कि वो रिलेशन है कि नहीं है। जैसे एग्जांपल देता हूँ इसी में नंबर 2 में, मैं नंबर 2 का हिस्सा ऊपर कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने आर दे दिया आपको, जैसे मैंने 1 4 2 3 ओके 2 3 एंड 2 5। चलो मैं आपको R1 दे रहा हूं, एक R2 दे रहा हूं, चलो ध्यान देना आप लोग अच्छा सा, R2 भी दे रहा हूं, और भी चीज क्लियर करूंगा। R2 में दे रहा हूं, जैसे मैंने 1 4 ले लिया, 1 2 ले लिया, 1 3 ले लिया एंड 2 5 ले लिया, उसके बाद 2 6 ले लिया। चलो मैंने बोल दिया, चलो ये सबसेट है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि रिलेशन जो होगा ना, रिलेशन का हर एक एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर होगा, कभी भी वो ऐसा नहीं दिखाई देगा आपको कि रिलेशन में ऐसा ना होगा कैसे, जैसे मान लो 1 2 है और यहाँ 3 लिखा रहा है, यहाँ 4 लिखा रहा है, यहाँ 4 5 ऐसा करके लिखा रहा है। देखो ना ई पॉइंट है, लेकिन ई पॉइंट तो नहीं है ना। तो रिलेशन में ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका एक एलिमेंट 3 लिखा हो, 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, कभी नहीं हो सकता है। तो रिलेशन का हर एक एलिमेंट एक ऑर्डर पेयर होता है, हर एक एलिमेंट, दिमाग में सेट कर लो। तो मैं बताता हूँ आपको, सुनो अच्छा सुनना, ये मैं एग्जांपल को मिटा रहा हूँ आपको अच्छा से, ये वाला एग्जांपल को बता रहा हूँ, चलो ध्यान देना आप लोग अच्छा से। अब देखो आपको क्या दिख रहा है कि रिलेशन है कि नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है कि देखो पहला कोऑर्डिनेट देखो 1 2 2 यानी 1 2 1 2 इसमें है, ए में देखो तो यहाँ ए में है 1 2, हाँ है सर। फिर सेकंड कोऑर्डिनेट देखो 4 3 5, सर हाँ रिलेशन है, देखो 4 3 है, 4 3 5 है, 4 3 5 3 5 ये सब बी में है। तो ए में पहला कोऑर्डिनेट ए से लिया गया है, दूसरा कोऑर्डिनेट बी से लिया गया है। तो इसको बोलेंगे कि आर जो है वो रिलेशन है, क्योंकि ए क्रॉस बी का सबसेट है। कैसे समझ आएगा सर ए क्रॉस बी का सबसेट है, पहचानो कैसे समझ आ गया सर। ये जो है ना, ये 1 जो है एक्स कोऑर्डिनेट, ये 2 2 ये ए का एलिमेंट है। अब जो 4 3 5 है, 3 4 5 वो बी का एलिमेंट है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा कि सेकंड कोऑर्डिनेट 6 हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ R1 ले लो, मैं ले लूँ 1 2 और यहाँ ले लूँ 1 6 ओके ऐसा ले लूँ। तो 1 1 1 1 1 तो इसमें है, चलो 1 है इसमें, लेकिन 2 6 2 6 2 6 मान लो 1 3, चलो 3 6 3 इसमें है लेकिन 6 है ना है, यानी कि ये ए क्रॉस बी का सबसेट है ही नहीं, यानी ये रिलेशन ए क्रॉस बी में नहीं है, ए से बी में रिलेशन नहीं है, क्योंकि 6 इसके अंदर तो मौजूद ही नहीं है ना बी में, ना तो ए में है ना बी में है। ओके तो ये रिलेशन है ही नहीं। अब यहाँ मान लो मैं 1 2 दे दूँ, अब बताओ 1 2 इसी सेट का इसी में ले लिया, 1 2 इसी सेट का उसी में, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे ए और बी के लिए तो रिलेशन है ही नहीं है। ओके पॉइंट समझ में आ रहा है। चलो एक और चीज समझो, मैंने बोल दिया आर ए क्रॉस बी का सबसेट है, इसलिए आर एक रिलेशन है। आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, R is a relation, ओके मैं लिख देता हूँ आपको, नीचे लिख देता हूँ, therefore R is a relation from A to B, A से B में रिलेशन है। कहो सर A से B में रिलेशन क्यों है, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट A से लिया गया है, सेकंड कोऑर्डिनेट B से लिया गया है। अब एक चीज इसको देखो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहाँ A लिख दो, यहाँ B लिख दो, यहाँ A लिख दो, यहाँ B लिख दो। चलो अच्छा से बताओ A में कौन कौन एलिमेंट है, 1 2 दिखा दो, ये लिखने का तरीका है रिप्रेजेंट करने का, 3 4 ठीक है। अब बताओ 1 का किससे रिलेशन है, 1 का 4 के साथ है सर, चलो 2 का किसके साथ है सर, 2 के साथ 3 के साथ है, 2 का किसके साथ है, फिर 2 के 5 के साथ है। यही रिलेशन, ये रिलेशन को लिखने का तरीका है। अब रिलेशन को 1 के साथ 4 है, 2 के साथ 3 है और 2 के साथ 5 है, ठीक है। अब इसमें सुनो, जो जिसका रिलेशन है देखो 1 का 4 से, 2 का 5 से है, तो जो पहला हिस्सा ना 1 2 2 यानी एक्स कोऑर्डिनेट बना ना, एक्स कोऑर्डिनेट का सेट, एक्स कोऑर्डिनेट रिलेशन को देख करके, तो रिलेशन में एक्स कोऑर्डिनेट का जो सेट होता है उसको डोमेन बोलते हैं, डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ आर, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं डॉम ऑफ आर, ऐसे लिखते हैं डॉम ऑफ आर। ओके तो कैसे लिखते हैं, डॉम ऑफ आर क्या होता है सर, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, जो रिलेशन है ना आपका, रिलेशन में जो एक्स कोऑर्डिनेट है जिसका ये रिलेशन है, माने जिससे संबंध है उधर, ओके 1 2 एक्स कोऑर्डिनेट ना, एक्स कोऑर्डिनेट 1 2 2, तो 2 2 ए 2 लिखेंगे, ए 2 आ रहा है एक ही बार लिखेंगे, तो 1 2 ये हो गया आपका डोमेन। ओके और एक होता है रेंज, मैं लिख रहा हूँ रेंज, स्टार्ट देके मैं लिख रहा हूँ रेंज ऑफ रिलेशन, इसको शॉर्टकट में रेंज बोलेंगे, चलो कोई बात नहीं। रेंज क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट कौन है, तो 4 3 5 4 3 5 3 4 5 3 4 5 इसको बोलते हैं रेंज। उसके बाद देखो गौर से देखो, यहाँ पर रिलेशन ए से बी में है, ए से बी में है, तो बी में बी वाला जो सेट है, सेट बी, दो रेंज तो इसी को बोला गया, डोमेन बोला गया 1 2 को, रेंज बोला गया 3 4 5 को, जो उसका रिलेशन है। हो सकता है उसका कोई एलिमेंट बच जाए, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एग्जांपल दे दूँ आपको, ओके चलो ये रहने दो, बाद में देख लेंगे। तो ये बी जो सेट है ना, अगर रिलेशन, अगर आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, अगर आर ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो बी को बोलते हैं, बी इज कॉल्ड कोडोमेन, क्या बोलते हैं इसको,
कोडोमेन, इसको और अच्छा से मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा। कोडोमेन ऑफ आर, बी को बोलेंगे कोडोमेन ऑफ आर। ओके, तो दो एक बार रिपीट कर देता हूँ। ए क्रॉस बी का जितना भी सबसेट होगा सब रिलेशन होगा, बात खत्म। ठीक है, दूसरा बात कि ए क्रॉस बी का सबसेट कितना बनेगा सर, तो ए क्रॉस बी में जितना एलिमेंट होगा उसका 2 का पावर 6, 2 का पावर कर दो, वो उतना एक रिलेशन बनेगा। तो हमको रिलेशन कितना बनाना है ये नहीं बनाना है, बल्कि ये पूछ सकता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कि कितना बनेगा, तो नंबर निकाल लो, बस हो गया। उसके बाद मैंने ए क्रॉस बी लिखा, एक एग्जाम्पल आपके सामने दिया, जितने भी सबसेट बनेंगे क्रॉस बी के सब रिलेशन होंगे। सबसे छोटा रिलेशन होगा एम्प्टी रिलेशन, सबसे बड़ा रिलेशन जो होगा जो ए क्रॉस बी खुद होगा। ए क्रॉस बी सबसे बड़ा सेट होता है, सबसे बड़ा, ये क्रॉस बी सबसे बड़ा सबसेट है। तो ये जो है आपको वो यूनिवर्सल रिलेशन कहलाता है। तो इसमें जैसे मैंने ये बोला ना कि ये ए बी दिया हुआ, मैंने आपको ए क्रॉस बी निकाल के दिखा दिया। ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 रिलेशन सबसेट बनेगा, यानी इतना रिलेशन बनेगा, 64 गो रिलेशन बनेगा, 64 रिलेशन बनेगा। अब मैंने उस रिलेशन में से कोई एक रिलेशन दे दिया आपको पास, ये दे दिया, मान लो दे दिया। अब इसमें से ये चेक करना कि ये रिलेशन है कि नहीं है, तो क्या करो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखो, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 2 2 ये ए में मौजूद है, हाँ है सर। सेकंड कोऑर्डिनेट देखो 4 3 5, तो 3 4 5 बी में है, हाँ है, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, इससे बाहर नहीं होना चाहिए। तो यानी कि जो ये जो दिया हुआ है ना, ये रिलेशन है। और रिलेशन की पहचान क्या है कि हर एक एलिमेंट एक पॉइंट होगा, हर एक एलिमेंट एक पॉइंट होगा। तो आर ए क्रॉस बी का चूंकि सबसेट है इसलिए ये रिलेशन है, लेकिन ए से बी में है। जैसे इसी में एग्जांपल मैं दे दूं, उसी एग्जांपल में जैसे मैं एक रिलेशन लिख दूं ऐसे करके, ध्यान देना आप लोग, 3 1 ओके 4 2 एंड 5, मान लो कि मैं दे दूं 3 3 2, ऐसे करके दे दूं। चलो अब तुम देखो, बताओ, मैं आपसे पूछूं क्या ये रिलेशन है, ये रिलेशन है, बताओ ये रिलेशन है, सोचो। तो देखो 3 4 3, 3 4 3 कहाँ है, बताओ, 3 4 3 बी में है। हाँ, कोई छूट भी सकता है, कोई जरूरी नहीं कि सब इस्तेमाल हो सकता है कि 3 4 इस्तेमाल हो, 5 इस्तेमाल नहीं ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो 3 समझ रहे हो, 3 4 3 इसके अंदर है, बी में है, बी में है। और बताओ ये सेकंड कोऑर्डिनेट देखो, एक्स वाई कोऑर्डिनेट देखो, 1 2 2 1 2 1 2 इसमें है, ए में है। यानी ये जो रिलेशन है बी से ए में है, पहला कोऑर्डिनेट बी में है और दूसरा कोऑर्डिनेट ए में है। तो इसको बोलेंगे कि ये क्या है, बताओ, मैं घेर रहा हूं इसको। ओके, मैं इसको घेर दे रहा हूं, अभी रुको, चिंता नहीं करो। तो आर बी क्रॉस ए का सबसेट है, बी क्रॉस ए का सबसेट है। पहला कोऑर्डिनेट बी से लिया गया है यहाँ वाला, इस एग्जांपल में, एग्जांपल ई वाला एग्जांपल में बता रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ R1 बोल रहा हूँ इसको, चलो ठीक है। और दूसरा कोऑर्डिनेट जो वो ए से लिया गया, तो बी क्रॉस ए का सबसेट है। तो बोलेंगे R1 इज ए रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, बी टू ए। ओके, अब इसका डोमेन लिख दो, फिगर बना पहले, चलो यहाँ बी लिख दो, यहाँ ए लिख दो, बी में क्या था, बी में पहले लिख दो 1 2, बी में 3 4 5, ए में बताओ, ए में 1 2, 3 से किसका रिलेशन है, देखो 3 का 1 से, 4 का 2 से, 5 3 का, फिर 3 का 2 से। देखो डोमेन किसको बोलोगे, डोमेन बोलोगे जिसका रिलेशन ये एक्स कोऑर्डिनेट का, ये नहीं बोलेंगे, ये छूट गया है, इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। तो डोमेन ऑफ रिलेशन R1, R1 एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं डोमेन। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, तो यहाँ पे यहाँ लिखो 3 4, ये डोमेन हो गया। ये 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 इसमें है ही नहीं, इस्तेमाल ही नहीं है, 5 बच गया। उसका रेंज बोलो, रेंज क्या होता है सर, रेंज होता है वाई कोऑर्डिनेट, रेंज होता है वाई कोऑर्डिनेट। चलो वाई कोऑर्डिनेट कितना बता दो, 1 2, ठीक है। पूरा इस्तेमाल हो भी सकता है, पूरा इस्तेमाल नहीं भी हो सकता है, ठीक है। चलो उसके बाद कोडोमेन, कोडोमेन क्या होता है सर, कोडोमेन ऑफ R1। ओके, कोडोमेन, कोडोमेन बोलते हैं जिससे रिलेशन ना, रिलेशन की बी क्रॉस ए का सबसेट है, दूसरा वाला जो है ना उसको बोलते हैं कोडोमेन। जैसे ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, बी को बोलेंगे कोडोमेन। यहाँ बोलेंगे पूरे सेट को, बी को, चाहे छूटे या ना छूटे। यहाँ पे ए है कोडोमेन, ए का वैल्यू दिया हुआ आपको, ए का वैल्यू हो गया 1 2, यही हो गया कोडोमेन। यहाँ पर रेंज और कोडोमेन बराबर है, लेकिन हर जगह बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैं इसको घेर रहा हूँ, आप मिक्स नहीं करोगे, ठीक है। चलो ठीक है, तो इसी एग्जांपल का, दूसरा एग्जांपल का एक रिलेशन वो है। ओके, इसको R1 बोल दे रहा हूँ, अच्छा रहेगा आप लोगों को समझने के लिए। R1 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 R1, और यहाँ पर इसका नाम देता हूँ मैं R2, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। और भी अच्छी तरीके से एग्जांपल सब लेते हैं, समझाते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ेंगे आप लोग कुछ एग्जांपल करवाते हैं आप लोग को, ठीक है। चलो उतारो उसको, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो ले लो, ठीक है। तो मैं अभी और आपको एग्जांपल करवाता हूँ, थोड़ा वेट कर लो। ओके, चलो मिलते हैं।